मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 10.1 करवाई थी, उससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ करवाई थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं लाइंस की आइडेंटिटीज़ और उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 करवा रही हूँ। ठीक है, लाइंस की आइडेंटिटीज़ में कुछ कंडीशंस के साथ हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट है आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने आपको स्लोप के लिए बताया था कि दैट इज़ विद द पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, उसके साथ जो भी लाइन एंगल बनाती है दैट इज़ कॉल्ड टेकन एज द स्लोप एज tan थीटा। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है, सपोज यू हैव गिवन अ लाइन एंड द एंगल विद दिस, जो भी आपके पास इसका स्लोप m गिवन है एंड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन इज टेकन एज x1 y1 वन ऑफ द पॉइंट p एंड द पॉइंट से q दैट इज वी टेकन एज x, y। ठीक है, तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है और दैट इज इक्वल टू स्लोप किसके इक्वल है, m के। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दिस इज योर पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब वन ऑफ द पॉइंट x1 y1 इज गिवन, slope is given and you have to make the equation of a line that is y minus y1 is equal to m into x minus x1। next second है आपके पास 2 point form। 2 point form में you have given 2 coordinates, आपके पास से ये है x1 y1, ये है आपका x2 y2 और another point which lies on this line is taken as xy। ठीक है, ये पॉइंट आपका हमने A ले लिया, इसको B ले लिया, C। एज यू विल सी दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मीन्स द इंक्लाइनेशन विद द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज सेम। यानी कि जो ये एंगल, जो भी पॉइंट है, एंगल ये लाइन पूरी यही बना रही है, तो इन तीनों पॉइंट्स के लिए हमारे पास इस लाइन का स्लोप एक ही है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब स्लोप ऑफ ए बी के लिए आपके पास हो गया y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस विल बिकम योर इक्वेशन ऑफ अ लाइन that is 2 point form। 2 point का मतलब है 2 of the coordinates are given, x1 y1 and x2 y2। उन दोनों को यूज़ करके you have to make the equation। this is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon में x2 minus x1 into x minus x1। नेक्स्ट आपके पास है इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि आपके पास स्लोप गिवन है एंड वन ऑफ द इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे क्या आपके पास ये इंटरसेप्ट दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन आइदर ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ कि यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, c। ठीक है, ये लाइन है जिसका स्लोप है m, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस सी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तब है जब आपके पास y इंटरसेप्ट इज गिवन। अगर x इंटरसेप्ट गिवन है तो सपोज यही लाइन एक और दे दी हमने और इसका कोऑर्डिनेट हो गया से d, 0। ठीक है, और इसका स्लोप अगेन m है। अब यहाँ पे अगर हम निकालते हैं इसकी इक्वेशन तो y माइनस 0 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। दिस इज द इक्वेशन। दिस में क्या हुआ आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इन दिस y इंटरसेप्ट इज गिवन एंड इन दिस x इंटरसेप्ट इज गिवन। इफ बोथ द इंटरसेप्ट इज गिवन दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म। और उसके अंदर आपके पास इक्वेशन अलग बन जाती है। both the interceptors given, that means this is a line, this coordinate is a0, this coordinate is 0b, right? एंड इन दिस केस आपके पास अब इसमें क्या है कि हम इसकी जब लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, दिस विज एक्स अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इज इक्वल टू 1।
ये है आपके पास इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि अगर हम इसमें से कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेते हैं और इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये हो जाती है y माइनस ज़ीरो अपॉन में x माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ज़ीरो अपॉन में ज़ीरो माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू माइनस ए इधर आ गया इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, राइट। माइनस ए वाई इज माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। डिवाइड कर दिया हमने माइनस ए बी से, माइनस ए बी से डिवाइड करा तो ये हो गया माइनस ए वाई अपॉन में माइनस ए बी, माइनस बी एक्स अपॉन में माइनस ए बी, माइनस ए बी अपॉन में माइनस ए बी। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बी कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हुआ। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, y अपॉन में b प्लस x अपॉन में a इज इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 और y बाई b प्लस b बाई x इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। नेक्स्ट इज योर नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि सपोज़ यू हैव गिवन अ लाइन, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देयर इज़ अ लाइन, उसका जिस ओरिजिन के साथ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है दैट इज़ p एंड दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका स्लोप हमारे पास स्लोप हमें नहीं मालूम एंड दिस लाइन मेक्स एन एंगल ओमेगा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ओ ए बी एक ट्राइंगल बन गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके तो आपके पास इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी हम यूज़ करते हैं तो ये आ गया साइन ओमेगा इज इक्वल टू ए बी बाई पी। तो ए बी की वैल्यू आ गई है पी साइन ओमेगा, ठीक है। इसी राइट ट्राइंगल में कॉस ओमेगा इज इक्वल टू ओ ए बाई पी, तो ओ ए की वैल्यू आ गई है पी कॉस ओमेगा। इससे आपके पास b के कोऑर्डिनेट आ गए हैं दैट इज़ p कॉस ओमेगा कॉमा p साइन ओमेगा, ये आ गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास दैट इज़ p कॉस ओमेगा और ये हो गया p साइन ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी है इसकी। इक्वेशन बनाने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ OB that is tan ओमेगा that is sin ओमेगा अपॉन में cos ओमेगा as these two lines are perpendicular। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था when the lines are perpendicular then the product of their slope is equal to -1, ये कंडीशन होती है। तो उसके बेसिस पे स्लोप ऑफ ये लाइन पॉइंट ले लिया हमने BC, स्लोप ऑफ BC आ गया आपके पास माइनस कॉस ओमेगा बाय साइन ओमेगा। नाउ आपके पास कोऑर्डिनेट है, आपके पास स्लोप है, यू कैन मेक द इक्वेशन y माइनस पी साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा अपॉन में साइन ओमेगा इंटू एक्स माइनस पी कॉस ओमेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा y साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस एक्स कॉस ओमेगा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। पी स्क्वायर नहीं सॉरी पी कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका प्रूफ इधर कर देती हूँ। ये आ गया आपके पास यहाँ पे y साइन ओमेगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा इज इक्वल टू पी को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। होप आप लोगों को अंडरस्टैंड आ गई होंगी, आइडेंटिटी सबके सब समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पास एक्सरसाइज 10.2 में है।
देखिए एक्सरसाइज 10.2। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इक्वेशन फॉर एक्स एक्सेस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, दैट इज़ y इक्वल टू 0। इक्वेशन अगर हम लेते हैं y एक्सेस की, दैट इज़ x इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, सिंपल, ठीक है। सेकंड है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3, यानी कि उसको हमने x1 y1 कोऑर्डिनेट लिया, दैट इज़ -4, 3 और स्लोप m है, दैट इज़ 1/2। नाउ द इक्वेशन की याद बताई थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज़ 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस और माइनस प्लस x प्लस 4। तो ये हो गया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। तो 2y माइनस x इज इक्वल टू 10। दिस विल बिकम योर इक्वेशन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m, यानी कि x1 y1 दैट इज इक्वल टू 0 0 और स्लोप आपके पास दे रखा है m इक्वल टू m ही दे रखा है। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। दिस विल बिकम y इज इक्वल टू एम एक्स। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है पासिंग थ्रू 2,2√3, यानी कि x1 y1 दैट इज़ गिवन एज 2,2√3, ठीक है। और थीटा आपके पास इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75, तो 1075 दैट इज़ योर स्लोप, ठीक है। अब 1075 को हम क्या लिख सकते हैं, 1045 प्लस 30। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं, 1045 प्लस 1030 अपॉन में 1 माइनस 1045 इंटू 1030। 1045 1, 1030 1/√3, 1 माइनस 1/√3। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 2√3 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया y इंटू √3 माइनस 1 माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू √3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √3 प्लस 1। x वाली वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा y इंटू √3 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 2√3 माइनस 2, ये प्लस 2√3 और ये हो जाएगा माइनस 2 एक मिनट, ये 3 2 6 हो गया, प्लस 6 और ये हो गया माइनस 2√3, माइनस 2√3 माइनस इंटू माइनस प्लस और उधर जाके हो गया माइनस, नहीं कटेगा नहीं ये, ठीक है। ये √3 यहाँ पे एज इट इज़ है, तो ये हो गया आपके पास माइनस 2√3 इंटू माइनस 2√3 माइनस 4√3 प्लस 4। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास y इंटू √3 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। दिस विल बिकम योर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट है, तो दैट मीन्स लेफ्ट के अंदर आपके पास नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, तो दैट मीन्स वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है -3, 0, ठीक है। और स्लोप हमें दे रखा है -2। तो इक्वेशन हो गई y माइनस 0 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -2x माइनस 6। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन है, दैट इज द पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस दैट इज 0, 2, ठीक है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप हो गया आपका m इज इक्वल टू 10 30 दैट इज 1/√3।
अब इक्वेशन बनाते हैं y माइनस टू इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स माइनस 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू एक्स, तो √3y माइनस एक्स माइनस 2√3 इक्वल टू 0, दिस विल बिकम योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 और 2 -4, तो x1 y1 दैट इज़ -1 1 और x2 y2 दैट इज़ -2, 4, ये हो गया आपके पास। ठीक है, 2, -4। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या है कि 2 पॉइंट्स पे गिवन है, तो वी हैव टू यूज द 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस और माइनस प्लस x माइनस 1, y माइनस 1, 2 + 1 हो गया 3, इधर आ गया -4 -1 -5x प्लस 1, तो ये हो गया 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5, 3y प्लस 5x इज इक्वल टू -5 + 3 -2। ये आपके पास आंसर आ गया 7th क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे आगे 8th क्वेश्चन देखिए। एट्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। अभी मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म बताई थी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, तो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज 5 यूनिट्स इट इज गिवन। ठीक है, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस इज 30 डिग्री, तो ओमेगा हो गया 30 डिग्री। अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। x cos 30 कितना होता है आपके पास, √3/2, तो √3/2 y sin 30 y इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5, दिस विल बिकम √3x प्लस y, ये 2 एलसीएम लेके उधर चला जाएगा 10, दिस विल बिकम द इक्वेशन। ठीक है, 9th क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR। आपके पास ट्राइंगल PQR गिवन है और इन तीनों के वर्टिसेस गिवन है, दैट इज P का है 2, 1, Q का है -2, 3 और R का है 4, 5। ठीक है, आपको इसमें निकालना इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, वर्टेक्स R से मीडियन यानी कि RM, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल M इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ PQ, देयरफॉर M पता है मिड पॉइंट है PQ का, तो M के कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं 2 - 2, 2 और है 1 + 3, 2, तो ये हो गया M के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 4/2, 2, 0, 2 आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ RM, M इतना है आपके पास और R आपके पास है 4, 5, इक्वेशन हो जाएगी y - 2 इज इक्वल टू 5 - 2 अपॉन में 4 - 0 इंटू x - 0, तो ये हो गई है y - 2 इंटू 4, 5 - 2 3x। ठीक है, तो 4y - 3x - 8 इक्वल टू 0, दिस विल बिकम योर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3, आप ये रफ फिगर बनाइए जस्ट आपको समझ में आए। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और इस लाइन के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 5 और -3, 6। ठीक है, अब अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप m2 हो जाएगा,
इसको हमने ए बी लिया, इसको हमने सी डी लिया। तो स्लोप हमने निकाला, स्लोप ऑफ सी डी दैट इज़ m1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 अपॉन में -3 -2, कितना आ गया ये 1 अपॉन में -5, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी दैट इज m2 इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये इसका 5 आ गया। कोऑर्डिनेट ए आपके पास गिवन है -3, 5, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, तो y माइनस 5x 15 प्लस 5 20, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, अ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट सो द पॉइंट, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट, इसको इरेज करती हूँ नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, अ परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, आपके पास एक लाइन सेगमेंट दे रखी है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 0 2 3, 1 0 A B है 2 3, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सेगमेंट, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर दे रखी है, डिवाइड्स इट इन द रेशो 1:n, इसको 1:n की रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सी डी, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्लोप निकाला ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज़ अगेन उसको हमने m1 लिया, 3 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी हो गया m2 -1/3, अगेन m1 इंटू m2 -1 परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये आपके पास 1:n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के लिए डी के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास n प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस n, कॉमा ये हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट हो जाएगा 0 प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस n, ठीक है। तो d के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए हैं। अब d के कोऑर्डिनेट इज देयर, स्लोप इज देयर, स्लोप आपके पास cd का ऑलरेडी आ गया है, यू हैव टू मेक द इक्वेशन ऑफ cd, इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ cd, ठीक है। अब वो क्या बनती है आपके पास, y माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस n इज इक्वल टू cd का स्लोप है -1/3 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस n, ठीक है। अब आप इसको एलसीएम ले लेते हैं हम इसको, या इसको यहाँ पे भी छोड़ देंगे तब भी ठीक है, मेन आपकी इक्वेशन बननी चाहिए वो आपने प्रॉपर बना दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पुट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास है x अपॉन में a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब a इज इक्वल टू बी, दिस इज गिवन, ठीक है। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दैट इज 2, 3, ठीक है। अब इनको हम इसमें पुट करते हैं 2 अपॉन में a प्लस 3 अपॉन में, एज b भी a के इक्वल है, इक्वल टू 1, 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 आ गई। अब इसे वापस इक्वेशन में पुट करा, x अपॉन में 5 प्लस y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13th क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट
दैट इज गिवन एज 2, 2, ठीक है। और आपके पास कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सम इज 9, इंटरसेप्ट जिसका सम 9 यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9, दिस इज गिवन, ठीक है। इक्वेशन आपके पास x अपॉन में a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है। हमने x की जगह 2 अपॉन में a प्लस b की जगह 2 अपॉन में b, y की जगह 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये एक इक्वेशन बन गई है, राइट। दूसरी इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन ये है। अब इधर से हम b की वैल्यू निकालते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 9 माइनस a। हमने यहाँ पे पुट करी 2 अपॉन में a प्लस 2 अपॉन में 9 माइनस a इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 माइनस a, दिस इज 2a अपॉन में a इंटू 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। 18 माइनस 2a, यहाँ पे सॉरी ये प्लस है, प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2a प्लस 2a कट गया आपके पास, a स्क्वायर को इधर लाते हैं, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब हम इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट अप करते हैं, 6 और 3 बन गए फैक्टर्स, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। a कॉमन लिया, अंदर आ गया a माइनस 6, माइनस 3 कॉमन लिया, a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 और ये हो गया a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई है 6 और 3। अगर a 6 है तो b कितना आ जाएगा आपके पास 3, और अगर a आपके पास 3 है तो b आ जाएगा 6, ठीक है। तो इक्वेशन हो गई x अपॉन में 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1, एक इक्वेशन। और दूसरी हो गई आपके पास x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन हो गई है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया हो, ये दो इक्वेशन हमें फॉर्म करके इसमें मिल गई है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2, पॉइंट दे रखा आपके पास एक 0, 2, मेकिंग एट एंगल ऑफ 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और थीटा दे रखा है 2 पाई बाई 3, यानी कि स्लोप m हो गया tan ऑफ 2 पाई बाई 3 को हम पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, तो m हो गया 10 माइनस 10, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 का मतलब 1060 यानी कि माइनस रूट 3। नाउ यू हैव टू मेक द इक्वेशन y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 0, तो ये हो गई y प्लस रूट 3 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। अगर 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन है तो आपके पास कोऑर्डिनेट कितना हो गया x1 y1, दैट इज 0, -2, ठीक है। लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम ही रहा माइनस रूट 3, तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 0, तो ये हो गया y प्लस रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस विल बिकम द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट इतने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब इसने क्या बोला है, परपेंडिकुलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। perpendicular from the origin to a line meets it at the point, ये origin है 0, 0, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है -2,9 पे, दिस इज माइनस। मैं फिगर रफ बना रही हूँ, ये मत सोचना कि नेगेटिव है तो ये इस क्वाड्रेंट में कैसे आ गया, इट्स अ रफ फिगर जस्ट टू आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है OA,
ये आपके पास है सी डी, ठीक है। अगर हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ओ ए तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस ज़ीरो अपॉन में -2 माइनस ज़ीरो यानी कि -9/2। देयरफॉर स्लोप ऑफ सी डी हो गया 2/9, ठीक है। अब इक्वेशन निकालनी है हमें सी डी की, तो वो आ गई है y माइनस 9 इज इक्वल टू 2/9 इंटू एक्स प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो 9y माइनस 2x माइनस 85 इक्वल टू 0। दिस विल बिकम योर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन भी आपका सिंपल है, इसमें आपको 2 पॉइंट फॉर्म यूज करनी है और कुछ नहीं करना। 16 एंड 17 दोनों सेम हैं। उसके अंदर 17 के अंदर सिर्फ आपको लास्ट में एक्स सपोज करके उस जो भी इक्वेशन आएगी उसके अंदर वैल्यू पुट अप कर देनी है, यू विल गेट वन ऑफ द वैल्यू। नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। ये आपकी एक्सेस है, इसके बीच में ये है पी, इसका मिड पॉइंट है, दैट इज ए बी। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट 0 ए, ये हो गया आपके पास सॉरी ए 0 और ये हो गया 0 बी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको प्रूव क्या करना है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। अगर आपके पास ए मिड पॉइंट है, राइट, तो स्लोप कितना हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x अपॉन में a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये है, ठीक है। x और y की जगह अगर हम a पुट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम a की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 0 प्लस a/2। इसको आप a1 ले लो, इसको आप b1 ले लो, ये भी a1 b1, ठीक है। तो a1 की वैल्यू हो गई है 2a, ठीक है। और फिर आपके पास एक मिनट हो गया है, इसमें हम इसका a1 की वैल्यू आ गई है आपके पास 2a, ठीक है। ऐसे ही हमने b की वैल्यू निकालते हैं, b इज इक्वल टू b1 प्लस 0/2। तो b1 की वैल्यू आ गई है 2b, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, x अपॉन में 2a प्लस y अपॉन में 2b इज इक्वल टू 1, x अपॉन में a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। दिस विल बिकम योर इक्वेशन। यही हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2। आपके पास पॉइंट दे रखा है आर जिसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, ये आपको इस एक्सेस को 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये आपके पास हो गए ए बी, ठीक है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अच्छा सॉरी, बिटवीन द एक्सेस है, मैं फिगर दूसरी बना देती हूँ तो उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है बिटवीन द एक्सेस, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट आर एच के, आर के कोऑर्डिनेट हैं एच के, जो इसको 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया a0, ये हो गया 0b, ठीक है। ये इधर, ये इधर, तो h के कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट इज़ 2a प्लस 0 अपॉन में 2 + 1 3। h की वैल्यू आ गई है 2a/3। आपको h और k की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3h/2। फिर हमने k की वैल्यू निकाली है, k की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस b/3। तो k की b की वैल्यू आ गई 3k इज इक्वल टू b। अब इसकी इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, एक्सेस क्या है, x अपॉन में a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, x अपॉन में 3h/2 ऊपर चला जाएगा प्लस y अपॉन में 3k इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन बन गई है 2x अपॉन में h प्लस y अपॉन में k इज इक्वल टू 3। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। लास्ट है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर।
इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन देन द एरिया विल बी 0, या तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे करने से आपके पास क्या हो जाएगा, यू विल सिंपली गेट, फॉर्म लगा सकते हैं आप एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला कितना आपके पास, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेट कर देंगे आप, ठीक है। तो अगर एरिया इक्वल 0 आ गया तो आपके पास पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अपने कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।